नाज़रीन, ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से कुछ बातें हैं जो कि मैं आपकी खिदमत में गोशगुजार करना चाहता हूं, ताकि आपको बेटर तरीके से पता चल सके कि मामला एक्चुअली चल क्या रहा है और किस तरह हम जिनसी को फरोग दिया जा रहा है। क्योंकि एक्ट में इस तरह की कोई बात नहीं लिखी गई कि लड़का लड़के के साथ शादी कर सकता है और लड़की लड़की के साथ शादी कर सकती है। इस मिसकम्युनिकेशन की सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान का कानून इंग्लिश में है, शरीयत हमारी अरबी में है और कौमी जुबान हमारी उर्दू में है, और उसके बाद जो हमारी मादरी जुबान है हिंदी, बलोची, पंजाबी, उसमें जब इन चीज़ों को ट्रांसफ़र किया जाता है तो समझाने में और बताने में कोई ना कोई मसला आ जाता है। ये जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप इसे समझने की कोशिश करें तो आपको पता चल जाएगा बासानी के क्या माजरा चल क्या रहा है, हम जिनसी को फरोग किस तरह दिया जा रहा है, उलमा इकराम क्या कह रहे हैं, ट्रांसजेंडर डिमांड क्या कर रहे हैं और अवाम का रद्द अमल क्या है, और किस तरह ख्वाजा सराहों के हकूक का लिबादा ओढ़ कर ट्रांसजेंडर हम जिनसी को फरोग दे रहे हैं। सबसे पहले ट्रांसजेंडर जब भी उसका नाम लिया जाता है तो हमारे दिमाग में आता है कि खुसरा, ख्वाजा सरा, हिजड़ा, इस तरह के अल्फाज हमारे दिमाग में आते हैं और हम उन्हें ये समझते हैं। बेसिकली ट्रांसजेंडर अलग है और ख्वाजा सरा अलग है। ख्वाजा सरा हम कहते हैं इंटरसेक्स को, यानी कि जो पैदाइशी तौर पर किसी नुक्स के साथ पैदा होता है, किसी डिसेबिलिटी का शिकार होता है, वो ख्वाजा सरा कहलाता है, वो ट्रांसजेंडर हरगिज नहीं कहलाता। ट्रांस के अगर लफ्जी मायने अगर आप देखें तो तब्दील, ट्रांस का मतलब है तब्दील, जैसे हम ट्रैवल, ट्रांजैक्शन, ट्रांसफर, इस तरह की चीज तब्दील की, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह। और इसमें ट्रांसजेंडर की जो असल तारीफ है, इसे कहते हैं कि एक जिन्स से दूसरी जिन्स में तब्दील किया गया। और इसी तरह आगे इसको मैं फर्दर आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि 2018 के एक्ट के बाद इस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट में 15,000 औरतों ने मर्द बनने की और 16,000 मर्दों ने औरत बनने की दरख्वास्त दी है, जबकि सिर्फ 30 ख्वाजा सराहों ने अपनी जिन्स तब्दील करने की ख्वाहिश जाहिर की है, जिसमें 21 ने मर्द और 9 ने औरत बनने की ख्वाहिश जाहिर की है। अब ये जो 30 लोग हैं इनके हकूक की बात की जा रही है, लेकिन ये जो ट्रांसजेंडर है जिनमें 15,000 औरतों ने और 16,000 मर्दों ने अपना जेंडर तब्दील करवाने की ख्वाहिश जाहिर की है, मसला यहां पे आ रहा है। जब लड़के का लड़के के साथ मिलाप होता है उसे कहते हैं गे, लेकिन जब लड़की लड़की के साथ होती है उसे कहा जाता है लेस्बियन। लेकिन जब लड़का और लड़की आपस में होते हैं ये एक मुकम्मल मिलाप है। और हम जिनसी को फरोग कुछ इस तरह दिया जा रहा है इस कानून के मुताबिक। मैं आपको कानून पढ़ के सुनाता हूं। इस कानून की तीसरी शिक में ये साफ साफ लिखा है कि एवरी ट्रांसजेंडर पर्सन बीइंग द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 18 years shall have the right to get himself or herself registered according to self perceived gender identity with नादरा। जो सेल्फ परसीव का मतलब यहां पे ये क्या कहा जा रहा है कि जो बंदा अगर जो वो फील करता है, अगर वो मर्द फील करता है खुद को औरत होने के बावजूद, तो वो अपना जेंडर चेंज करवा सकता है। अगर वो मर्द फील करता है तो वो औरत करवा सकता है। यहां पे ये झोल किया जा रहा है, क्योंकि इस कानून के मुताबिक कहीं नहीं लिखा कि आप कोई भी मेडिकल रिपोर्ट करवाएं, मेडिकल से अप्रूवल लेने के बाद आपकी जिन्स तब्दील की जाएगी। यहां पे सिर्फ सेल्फ परसीव के नाम पे ये खेल खेला जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि इंग्लैंड में भी यह कानून पास है, लेकिन वहां पे ये कहा गया है कि अगर कोई इंसान सेल्फ परसीव के नाम पे अपना जेंडर चेंज करवाना चाहता है तो वो दरख्वास्त दे, फिर उसके बाद 2 साल तक उस बंदे को मेडिकल ट्रीटमेंट में रखा जाएगा, यानी कि एक डॉक्टर उसको 2 साल तक चेक करेगा और 2 साल बाद उसे वेरीफाई करेगा कि ये हाँ वाकई ही ये लड़की है या नहीं, या लड़की की तरफ रागिब है या नहीं मर्द होने के बावजूद। उसके बाद उसका जेंडर तब्दील किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान इस्लामी रियासत होने के बावजूद एक पहली रियासत भी बन चुकी है इस्लामी, जहां पे ये कानून पास कर दिया गया है। और उलमा इकराम का इसी चीज पर तनाजा है कि इस चीज को बदला जा सके, कम से कम इसमें मेडिकल टेस्ट रखा जा सके। लेकिन श्री मजारी जब इस एक्ट को पास करवाया जा रहा था, उनका कहना था कि अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट रखते हैं, मेडिकल रिपोर्ट रखते हैं, तो ख्वाजा सराओं के साथ और ज्यादा ज्यादती होगी, रिश्वतें चलेंगी, शलवारें उतरेंगी और इस तरह के मामलात होंगे। लेकिन उलमा इकराम का यह कहना है कि यहाँ पे या तो रिपोर्ट रखी जाए सेल्फ परसीव के नाम पर, इस तरह तो हर कोई जाके अपनी शनाख्त चेंज करवाएगा। अगर लड़का होगा तो वो कहेगा जी मैं फील कर रहा हूं मुझे लड़की बना दो, उसका आईडी कार्ड लड़की के नाम पे हो जाएगा। जब वो आईडी कार्ड लड़की के नाम पे हो जाएगा तो वो किसी लड़के के साथ शादी कर सकता है, तो वो खुद लड़का होके इस तरह तो लड़के के साथ शादी हो गई, तो वो हम जिनसी की तरफ आ जाएगा। और उसी तरह औरत को जो हकूक मिलते हैं हमारे मुआशरे में और कानूनी तौर पे, वो सभी उस बंदे को मिलेंगे।
लेकिन जो ट्रांसजेंडर है अब उनका ये कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा करना चाहते हैं आप तो फिर सभी का करें। जो कोई भी बंदा जो 18 साल का होता है अपना आईडी कार्ड बनवाता है तो उसके लिए सभी को मेडिकल रिपोर्ट करवाने की जरूरत है। वो सभी फिर मेडिकल करवाएं। ये ख्वाजा असराओं के साथ ही क्यों किया जा रहा है? ये वो तनाज़ा है जिसकी बुनियाद पे ये सारा खेल खेला जा रहा है। और हमारे जो उलमा कराम है अब उनका कहना है कि इसे रिपील किया जाए, यानी कि काला दम किया जाए और इसमें इन चीजों को तब्दील किया जाए। इसमें सिर्फ एक ही चीज ही नहीं आती कि ये सिर्फ सेल्फ परसीव के नाम पे चीज नहीं आती या मेडिकल रिपोर्ट की सिर्फ गुजारिश नहीं की जा रही। यहाँ पे और भी चीजें हैं जो कि इस कानून के मुताबिक उन्होंने तब्दील करने का कहा है और इस चीज को बहुत जल्द तब्दील किया जाएगा। कहने सुनने में यही आ रहा है। इसकी फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन आएगी इसको आपके साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अपने मेजबान सुलेमान गोश को इजाजत दीजिए और देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।